हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश व स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक का गद्य भाग का पाठ 1 भक्तिन पढ़ेंगे। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। सबसे पहले मैं आपको महादेवी वर्मा का परिचय दे दूं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं थी दीपशिखा, यामा, ये दोनों काव्य संग्रह थे। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध संग्रह रहे हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण रहे हैं। महादेवी वर्मा के साहित्य सेवा और समाज सेवा दोनों रूपों में ही इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है। इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें यामा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1983 ईस्वी में। इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार भी मिला। सन 1956 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी जी की अनुयायी थी ये, तो इनके जीवन पर महात्मा गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। इन्होंने अपना जीवन उन्हीं की दिखाई राह पर समर्पित कर दिया था। नारी शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना भी की थी। ये शोषण पीड़ित आम जन की विषय वस्तु के रूप में अपनी रचनाओं में प्रमुखता से लिखती थी। अब हम बात करते हैं भक्तिन के बारे में। भक्तिन महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले कैसे भक्तिन एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जीने वाली महिला थी, इसका इस पाठ में हम इस बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे इस समाज में अपनी बेटियों का हक दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ती है और उसमें हार कर कैसे इनकी ज़िंदगी की राह पूरी तरह से बदल जाती है, इस बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। महादेवी के प्रति उनकी आत्मीयता इस पाठ में देखने को मिलेगी। तो आइए अब पढ़ते हैं भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। ये लेखिका महादेवी वर्मा बता रही है कि उनके व्यक्तित्व का वर्णन करिए कि भक्तिन देखने में कैसी थी। छोटा कद और दुबला पतला शरीर था, उसके पतले होंठ थे और कैसे उसकी जो छोटी छोटी आंखें हैं उनमें एक समझदारी थी, कैसे उनमें एक दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, अहे 50 बरिस से संग रहित हैं। इस हिसाब से तो मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः मेरे साथ बीते समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। यहाँ लेखिका बताती है कि भक्तिन और लेखिका इन दोनों के बीच में जो संबंध था, जब कोई उनसे पूछ लेता था कि आपको लेखिका के साथ रहते हुए कितना समय हो गया है, तो वो उस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कहती थी। वो कहती थी कि 50 साल से हम एक दूसरे के संग है, लेकिन उसके इस हिसाब से देखा जाए तो मेरी उम्र तो 75 साल बनती है और उसकी भक्तिन की आयु तो 100 वर्ष से भी पार कर जाती है। लेकिन भक्तिन इस मामले में, इस विषय में कुछ भी कम करने का प्रयास नहीं करती थी, अर्थात वो अपना जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय यह दर्शाना चाहती थी कि उसने लेखिका के साथ बिताया है।
सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्व्यय है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं से नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, फिर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। यहाँ भक्तिन के असली नाम को बताया गया है कि उसका नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी है। वह एक गोपाल की कन्या थी। लेकिन जिस तरह से महादेवी वर्मा कहती है कि मेरे नाम की जो विशालता है वो मेरे लिए प्राप्त करना एक असंभव सा है, वैसे ही लक्ष्मी नाम की जो समृद्धि है उसके आसपास भी भक्तिन का जीवन नहीं रहा। उसके नाम में और उसके व्यवहार में विरोधाभास था। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के सामने यह भी बता दिया था कि इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठीमाला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन ने अपना असली नाम किसी को नहीं बताया था, लेकिन जब वो लेखिका के पास नौकरी मांगने आती है तब वह पहली बार अपना नाम लक्ष्मी या लक्ष्मण बताती है, लेकिन इस वादे के साथ कि कभी भी उसे इस नाम से ना पुकारा जाए। तब लेखिका ने उसका नया नामकरण किया, क्योंकि वो गले में कंठीमाला पहनकर रखती थी और एक भक्तिन जैसी नजर आती थी, तो लेखिका ने उसका नाम भक्तिन कर दिया। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी थी। इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। अब लेखिका भक्तिन के जीवन की जो शुरुआत है उसके बारे में बता रही है कि कैसे उसकी सौतेली माँ थी। उनकी सौतेली माँ की ममता की छाया में वो पली थी। जब वो 5 वर्ष की थी तब उसे एक हंडिया ग्राम के एक अच्छे संपन्न घर में एक गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू के रूप में पिता ने उनका रिश्ता कर दिया था। बाद में 9 वर्ष की होते होते माँ ने, विमाता जो उनकी सौतेली माँ थी, उन्होंने उनका कन्यादान कर दिया और उसे पराए घर में भेज दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अब भक्तिन के पिता की मृत्यु होने के बाद ही उसकी सौतेली माँ ने उसके रोग का समाचार भक्तिन के पास भेजा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह संपत्ति में हिस्सा ना मांग ले या उसके पिता उसे संपत्ति में हिस्सा ना दे दे। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उठाकर सास ने उसे विदा कर दिया। अब उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसकी सास ने भी उसे नहीं बताया, क्योंकि वो समझती थी कि रोना धोना अपशगुन हो जाएगा उनके घर में। इसलिए वो कहती है कि कई दिन से तुम अपने मायके नहीं गई, इसलिए उसे पहना उठाकर उसके मायके भेज देती है कि अपने पिता से मिल आओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। जब उसकी सास ने उसे मायके भेजा तब वह बहुत खुश थी, लेकिन गांव की सीमा में पहुंचते ही उसे सब पता चल गया। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ढेल ले गई। पर वह न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था।
दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी पिए बिना उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। जब वो गांव में पहुंची तब उसे पता चला कि उसके पिता नहीं रहे। अब उसकी विमाता ने भी उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया, तो दुख और अपमान से जलती हुई वह अपने पिता के घर में बिना पानी पिए ही उल्टे पैर अपने ससुराल लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर अपने पिता के चिर बिछो की मर्म व्यवस्था व्यक्त की। अब ससुराल में आकर उसने मायके का अपनी विमाता का क्रोध है वो ससुराल वालों पर निकाला। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने होंठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। अब उसने भक्तिन ने 2 बेटियों को जन्म दिया, तो उससे उनकी सास और जेठानियों ने उसके प्रति उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियां काक भुषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। अब भक्तिन की केवल 2 बेटियां थी, इस कारण उसे उपेक्षा सहन करनी पड़ती थी, क्योंकि उसकी सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया था। इसी तरह से उसकी जेठानियों ने भी काले काले लड़कों को जन्म दिया था, लेकिन थे तो वो लड़के ही, इसीलिए वो भक्तिन को उपेक्षा की नज़र से देखते थे। अब छोटी बहू यानी कि भक्तिन ने लीक से हटकर यानी बेटों की बजाय बेटियों को जन्म दिया था, इसलिए उसे दंड मिलना तो आवश्यक ही हो गया था। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। अब जेठानियों के बेटे थे, इसलिए सब उनका आदर करते थे और वो भी अपने बेटों को अच्छा खिलाती थी। और भक्तिन को घर का सारा काम करना पड़ता था। उसकी बेटियों को जानवरों का काम, उनके गोबर उठाना, उनके कंडे पाथने का काम करना पड़ता था। और खाने के लिए भी उन्हें सिर्फ काले गुड़ की डली और कठौती में मट्ठा ही मिलता था और लड़कियों को सिर्फ चने बाजरे की घुघरी ही मिलती थी, जबकि जेठानियों के लड़कों को दूध मलाई सब कुछ मिलता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने कभी उंगली भी नहीं छुआई थी। इतना कुछ होने के बाद भी भक्तिन के पति ने कभी भी भक्तिन के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन उसकी जेठानियाँ उनके जेठ द्वारा हमेशा पीटी जाती थी। एक बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। भक्तिन का पति उसे बहुत प्रेम करता था। उसी प्रेम के बल पर ही भक्तिन है वो सबको अंगूठा दिखा देती थी, अर्थात किसी से वो दबती नहीं थी। वह ही घर का, गाय भैंस का, खेत खलिहान का, अमराई का सब काम करती थी, इसलिए इस बारे में उसका ज्ञान सबसे ज़्यादा था। उसने कांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक था। जब इन सबको अलग अलग किया गया तब भक्तिन ने अपने हिस्से में सबसे अच्छा लिया था और साथ ही दोनों पति पत्नी ने परिश्रम करके जो उनको मिला था उसे और भी अच्छा बना लिया था। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अब भक्ति ने अपनी बड़ी लड़की का
विवाह कर दिया था। बड़ी लड़की के विवाह के बाद 2 छोटी और कन्याएं थी और गृहस्थी का भार भक्तिन पर छोड़कर उनका पति संसार से विदा हो गया, अर्थात मर गया। उस समय भक्तिन की उम्र केवल 29 वर्ष की थी। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। जब भक्तिन का पति मरा था तो उसकी उम्र 36 वर्ष से थोड़ी बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन आज भी जब भक्तिन उसे याद करती है तो उसे बुढ़ऊ कहकर ही याद करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अतः उसे बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकुरी बिलायरी न होई, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं, त तुम्हार पचे की छाती पे होरहा भुंजब और राज करब, समझू रहो। अब भक्तिन के हरे भरे खेत और उसकी समृद्धि को देखकर उसकी जेठानियाँ और जेठ के जो लड़के थे उनके मन में लालच आ जाता था कि ये सब संपत्ति हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन ये संपत्ति उनको तभी मिल सकती थी जब भक्तिन दूसरी शादी कर लेती। लेकिन भक्तिन ने उन्हें क्रोध में अपने पांव पटक पटक कर ये जतला दिया था कि वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, वो दूसरा विवाह नहीं करेगी। उसने ससुर, अज्ञा ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा, कंठी बांध कर और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपने जो खानदानी जमीन जो उसे अपने ससुर से और अपने बुजुर्गों से मिली थी उसमें से सुई की नोक के बराबर भी जमीन किसी को भी देने के लिए उसने मना कर दिया। अब उसने अपनी दोनों छोटी लड़कियों की भी शादी कर दी और अपनी बड़ी लड़की जिसकी शादी उसका घरवाला अपने मरने से पहले कर गया था उस जमाई को भी उसने अपना घर जमाई बना लिया और सारी संपत्ति की देखभाल करने लगी। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युक्ति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भयऊ से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तितर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। अब भक्तिन का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसकी लड़की जवानी में ही विधवा हो गई। अब उसके जेठ और जेठ के लड़के भक्तिन से तो पार नहीं पा सकते थे। अब भक्तिन के जमाई की मृत्यु के बाद उन्हें एक आशा की किरण नजर आने लग गई। उसके जेठ का जो बड़ा लड़का था उसका एक साला था जो कोई भी काम नहीं करता था। उन्होंने उपाय सोचा कि जेठ के बड़े लड़के का जो साला है उससे भक्तिन की लड़की की विधवा लड़की का पुनः विवाह कर देंगे, जिससे कि सब कुछ उनके अधिकार में ही आ जाएगा। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। लेकिन भक्तिन की लड़की ने उसके साले को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। अब जेठ के साले को भक्तिन की बड़ी लड़की ने नापसंद कर दिया, लेकिन उसका साला और जेठ का लड़का अभी भी उनके पीछे पड़े हुए थे कि किसी तरह से ये हाँ भर दे और इससे शादी कर ले ताकि ये सारी संपत्ति हमारी हो जाए। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी
की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर्ग की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तितरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपने 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अब किसी तरह से भी वो इस विवाह को करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जब भक्तिन की लड़की घर में अकेली थी तब वह जेठ के लड़के का साला वो उसके बेटी की कोठरी में घुस गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके जो दोस्त थे, जो समर्थक थे, वो बाकी गांव वालों को बुला लाए। लड़की ने उसके साले की अच्छे से पिटाई की, लेकिन जब उसका गेट खोला गया, उसका दरवाज़ा खोला गया, तो जो पंच थे वो भी बेचारे समस्या में पड़ गए, क्योंकि जो तितरबाज युवक था वो तो कह रहा था कि मुझे इस लड़की ने बुलाया था इसलिए मैं अंदर आया था, और लड़की कहती रही कि मेरी उंगली 5 उंगलियों के निशान इसके गाल पर देख लो, यदि मैंने बुलाया होता तो मैं उसे मारती क्यों। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तितर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। अब पंचायत ने फैसला किया कि जब वे दोनों एक कोठरी में मिले हैं तो चाहे या ना चाहे दोनों को पति पत्नी के रूप में ही रहना पड़ेगा। अब भक्तिन और उसकी बेटी को ये गले पड़ा दामाद सहन करना पड़ा। अब वो निश्चित हो गया था, क्योंकि उसके पास अच्छी धन दौलत हो गई थी और वो आराम से अब अपने तितर लड़ाता था, और वो दोनों माँ बेटी है वो क्रोध में जलती हुई काम करती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। अब उसकी अय्याशियों से, गले पड़े दामाद की अय्याशियों से उनका सारा पैसा भी खत्म होने लगा और उनका लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया। अब समय पर लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को अपने यहाँ बुलाया और सजा के तौर पर उसे कड़ी धूप में खड़ा रखा। इससे भक्तिन के माथे पर सबसे बड़ा कलंक लग गया। अब दूसरे ही दिन भक्तिन है वो कमाई करने के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। अब ये महादेवी वर्मा द्वारा वर्णन किया गया है कि अब जब भक्तिन उसके पास आई थी तो उसका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था। अब उसकी जिंदगी का अंतिम जो चरण है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़कर नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानित है, दाल रांध लेत है, साग भाजी छौंक सकित है, और बाकी का रहा। जब लेखिका के पास भक्तिन पहुंची तो भक्तिन का पहनावा और उसका परिवेश देखकर लेखिका ने उससे पूछा कि क्या तुम खाना बना लेती हो? तब उसने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रोटी दाल साग सब्जी सब कुछ बना लेती हूँ। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छिंटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रविष्टित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। उसने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचुनी किए बिना नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक पर
प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खिंची हुई रेखा के सामने दुर्लभ्य हो उठी। निरुपाय उसने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पिड्डे पर आसीन अनंतगिरी को भूलने का प्रयास करने लगी। अब भक्तिन ने महादेवी वर्मा के चौके पर, उसके चूल्हे चौके पर कब्जा कर लिया। उसने एक कोयले से रेखा खींच दी कि इससे अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। महादेवी वर्मा भी पाककला में निपुण थी और वो भी उसमें नुक्ता चीनी किए बिना नहीं रह सकती थी भक्तिन के द्वारा बनाए गए खाने में। लेकिन भक्तिन का दृढ़ संकल्प, उसकी कोयले से बनी हुई लक्ष्मण रेखा इत्यादि देखकर वो लक्ष्मण रेखा पार करना महादेवी वर्मा के लिए भी मुश्किल हो गया था। भोजन के समय जब मैंने अपने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में से 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसी भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। अब जब भक्तिन ने भोजन बना लिया और महादेवी वर्मा को उनका जो एक निश्चित स्थान, एक निश्चित सीमा थी कि यहाँ बैठकर आप भोजन करेगी, जब वह वहाँ जाकर बैठी तब भक्तिन बड़ी प्रसन्न हुई और उसने आत्मतुष्टि के भाव से एक मुस्कुराहट के साथ लेखिका की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली जो चित्तीदार 4 रोटियां उसके अंदर रख दी और गाढ़ी गाढ़ी दाल उसके थाली के अंदर परोस दी। यह सब देखकर महादेवी वर्मा की आंखें फटी रह गई। उसने पूछा, यह क्या बनाया है? तो इस बात से भक्ति ने वो थोड़ा सा हताश हो गई। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी है। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ले जावे, उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। अब लेखिका उसके भोजन का वर्णन करती हुई कहती है कि उसकी रोटियां अधिक सिकने के कारण और भी ज़्यादा खरी हो गई थी। अब उसने तरकारियां तो बहुत पड़ी थी लेकिन उसने बनाई नहीं। उसने कहा कि दाल पड़ी है तो तरकारी हम शाम को बनाएंगे। अब लेखिका को दूध घी तो अच्छा नहीं लगता था, यदि लगता तो वह उसी में खा लेती, लेकिन अब जो खाना बना था वही उसने खा लिया। यदि वो कहती कि ये मुझे नहीं खाना है तो वो अपने गांव से, भक्ति ने अपने गांव से लाया हुआ जो गुड़ है उसकी गठनी में से थोड़ा सा गुड़ निकाल कर मुझे दे देती। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि भक्तिन है उसको खाना बनाना नहीं आता होगा, लेकिन लेखिका कहती है कि वह कोई फूहड़, अनपढ़, अनाड़िन नहीं थी, क्योंकि उसके ससुर, उसके पितिया ससुर, अजय ससुर सारे वो क्योंकि अच्छे घर से थी ही और वो पाक कला में कुशल थी। उसकी सास ने और उसके ससुर ने उसको उसकी अच्छी पाक कला के लिए उसकी बड़ाई भी की है। ये सब बातें लेखिका को भक्तिन ने ही बताई थी। यहाँ हम भक्तिन पाठ के भाग 1 को समाप्त करते हैं। आगे का पाठ हम भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।